Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10 and today's question, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. एक solid cylinder के दोनों ends पे से एक एक हेमिस्फीयर को कट आउट कर लिया जाता है। उसके बाद जो वुडन आर्टिकल बनता है वो वुडन आर्टिकल आपको फिगर में दिया हुआ है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर और जो बेस की रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम आउटर लेयर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। आउटर लेयर में हमारे पास सिलेंडर शेप है जिसका कर्व्ड फेस है। जो दोनों प्लेन फेसेस हैं वो हेमिस्फीयर को कट आउट करने पर साथ में कट आउट हो गए, इसलिए प्लेन फेस का एरिया हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम जस्ट सीएसए ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो इनर पोर्शन है जहां दोनों साइड से हमने एक एक हेमिस्फीयर को कट आउट किया है वहां भी हमें प्लेन फेस का एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हेमिस्फीयर को कट आउट करने के बाद ये स्पेस होलो स्पेस बन चुका है जहां हमारे पास प्लेन फेस नहीं है। इसलिए अब जो अंदर की तरफ डीप में ये हेमिस्फीयर की शेप बनेगी, हमें इस हेमिस्फीयर का सीएसए फाइंड आउट करना रहेगा। इसी तरह नीचे जो हमने हेमिस्फीयर कट आउट किया है उसका भी हम ओनली सीएसए फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों सीएसए को जब हम सिलेंडर के सीएसए में प्लस करेंगे तो इस वुडन आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल इक्वल्स टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ हमने 2 मल्टीप्लाई सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर किया क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर इक्वल साइज के हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि सिलेंडर और जो हेमिस्फीयर है इन दोनों की रेडियस सेम है इसलिए r को हम r ही रहने देंगे, r1 r2 नहीं करेंगे। हाइट जो है वो ओनली सिलेंडर में होती है इसलिए हम इसे भी h ही रहने देंगे। अब हमें चाहिए r और h का मेजरमेंट। r का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, h का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे। यहाँ हम पहले वैल्यूज को पुट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर इन दोनों ही टर्म्स में 2 पाई आर जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ हम 2 पाई आर को कॉमन भी ले सकते हैं। जब हम 2 पाई आर को कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रहेगा ओनली h प्लस सेकेंड टर्म में लेफ्ट रहेगा 2 एंड 1 टाइम r, इट मीन्स 2r। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। देन 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5 है जिसे हम 35/10 लिख सकते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 35/10। सॉल्व करेंगे। 7 से 35 को कट करेंगे 5, 5 से 10 को कट किया 2, 2 से 2 को कट कर दिया, बाहर लेफ्ट रहा ओनली 22। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 70, देन सेकेंड टर्म हो जाएगा 70/10। एलसीएम ले लेंगे 10, तो 10/1 जो है ये यहाँ न्यूमरेटर हो जाएगा 100 प्लस 70। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 30, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10/1 एज इट इज रहेगा। 2 मल्टीप्लाई 35 सेकेंड टर्म में करेंगे, ये हो गया 70/10। 10 एलसीएम ले लेंगे, देन 1 10 जा, देन 10 10 जा 100 प्लस 70 एज इट इज रहेगा। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। देन 22 मल्टीप्लाई 170/10, 0 से 0 कट हो जाएगा। 22 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल। दिस इज द आंसर।